तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेक जीनियस में एक बार फिर से। तो आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। क्या टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन? प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो मेनली इसके कितने टाइप्स तो हैं? तो 4 टाइप्स हैं। कौन सा है वो बात कर लेते हैं। कॉन्वेक्शन, कॉन्वेक्टिव, क्या कॉन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन, ठीक है। दूसरा ऑरोग्राफिक, ऑरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। तीसरा साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन। और चौथा कौन सा हो जाएगा? फ्रंटल प्रेसिपिटेशन, फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। मेनली प्रेसिपिटेशन कितने टाइप से है? तो 4 टाइप्स हैं। कॉन्वेक्टिव, ऑरोग्राफिक, साइक्लोनिक और फ्रंटल। बारी बारी से बात करते हैं कि साइक्लोनिक, कॉन्वेक्टिव क्या है, ऑरोग्राफिक क्या है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे साइक्लोनिक क्या है और फ्रंटल क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्वेक्टिव के बारे में। क्या कॉन्वेक्टिव? कॉन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन। तो सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, उसके बाद फिर आपको बताता हूँ। ड्यू टू लोकलाइज्ड हीटिंग, ऑब्वियस वाली बात है कि हीटिंग वगैरह होगा तो किसके द्वारा होगा? सन के द्वारा होगा, ठीक है। एयर बिकम वार्म, एयर मास राइजेज, ठीक है। एयर मास राइजेज while cold air fill the void। क्या हो जाएगा? void। इसका मतलब शायद आप लोगों को समझ में आया होगा या नहीं भी आया होगा। तो आपको मैं बताऊंगा, टेंशन लेने वाली बात कुछ भी नहीं है। इसमें एक पॉइंट और मैं लिख देता हूँ। वार्म एयर rises to high altitude which cools adiabatically ठीक है। and lead to precipitation, ठीक है। तो अब इसके बारे में जान लेते हैं। मतलब कि लोकलाइज हीटिंग, मतलब कि कोई पानी वगैरह है, कहीं भी कोई भी सतह पे पानी वगैरह है, ठीक है। वो सन के कारण अपने आप जो पानी गर्म हो रहा है, तो पानी जो गर्म होता है तो गर्म होकर क्या बनेगा? आपका वेपर। क्या बन जाएगा? वेपर। तो वो क्या है? एक तरह से हॉट एयर है। तो हॉट एयर एक तरह से हॉट एयर का खूबी क्या है, प्रॉपर्टी क्या है? वो अपने आप ऊपर जाता है। क्या जाता है? अपने आप ऊपर जाता है। तो जैसे ही मान लेते हैं यहाँ पे मान लेते हैं कि आपका अर्थ सरफेस है, हॉट एयर ऊपर जा रहा है। क्या कौन सा हॉट एयर ऊपर जा रहा है? हॉट एयर ऊपर जा रहा है। तो जो कोल्ड एयर होता है, कोल्ड एयर क्या होगा? यहाँ पे इसकी जगह पे आ जाएगा। वही मैंने यहाँ पे लिखा हो, कोल्ड एयर इसकी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। हॉट एयर ऊपर गया, कोल्ड एयर यहाँ पे आ गया। तो हॉट एयर जितना ऊपर जाएगा, ठीक है, जितना ऊपर जाएगा उतना ज़्यादा वो ठंडा होता जाएगा, ठीक है। एक बात यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि हम लोग जैसे ही एक 165 मीटर ऊपर जाते हैं, 165 मीटर नहीं 165 किलोमीटर ऊपर जाते हैं। जैसे ही हम लोग 165 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो मेरा 1 डिग्री का टेम्परेचर कमता है। तो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, इसका टेम्परेचर, हॉट एयर का टेम्परेचर कमते जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? एक जगह कंडेंस हो जाएगा, एक जगह बादल का फॉर्म ले लेगा, क्लाउड का फॉर्म ले लेगा, ठीक है। क्लाउड क्या लेगा फॉर्म? क्लाउड का फॉर्म ले लेगा। जैसे एक क्लाउड का फॉर्म ले लिया तो ये क्या हो जाएगा? जब सब एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेशन वगैरह हो जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पर आपको बताया हूँ कि यहाँ पे अपने आप जो हीटिंग वगैरह होता है, हीट हुआ, कोल्ड एयर यहाँ पे आया, जो हॉट एयर है वो कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। ऊपर जाने के बाद क्या बन गया? क्लाउड। क्या बन गया? क्लाउड। अब ये क्लाउड का जो फॉर्म लिया, क्या बना? क्लाउड का जो फॉर्म लिया। अब यही कुछ बाद क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेशन बन के नीचे आ जाएगा। तो ये इस जो टाइप का प्रेसिपिटेशन उनको क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन, ठीक है। अगला देखते हैं ऑरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन क्या होता है। ऑरोग्राफिक
ठीक, ऑरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो पहले मैं इसको एक बार लिख लेता हूँ, उसके बाद फिर आपको अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, तो पहले लिख लेता हूँ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माउंटेन बैरियर। ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्या, माउंटेन बैरियर, मॉइस्ट एयर गेट लिफ्टेड टू हायर ठीक है, आप यहाँ पे मेरे एक एक बातों पर ध्यान दीजिएगा। अल्टीट्यूड, हायर अल्टीट्यूड, इंस्टेड ऑफ मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है, इंस्टेड ऑफ मूविंग फॉरवर्ड, मतलब आगे बढ़ने के बजाय कहाँ पर जाते हैं, ऊपर जाते हैं। क्यों जाते हैं भी आपको मैं बताऊंगा, जैसा लेने बात नहीं है। अल्टीमेटली leads to which ultimately leads to formation of cloud, क्या, क्लाउड। ठीक है, leads to क्या, formation of क्लाउड। ठीक है, अब क्लाउड बन गया था, यहाँ पे क्या कंडेंसेशन हो गया। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, क्लाउड, उसके बाद लिख देंगे कंडेंसेशन। कंडेंसेशन एंड फाइनली प्रेसिपिटेशन। इसका मतलब क्या हुआ, प्रेसिपिटेशन। ठीक है, ओके, सबसे पहले बात कि मैंने ये जो लिखा है, ठीक है, इसका मतलब हुआ क्या। तो यहाँ पे मैंने क्या बोल रहा है कि कहीं कोई जगह जो होता है, पहाड़ वगैरह, क्या होता है, पहाड़ माउंटेन वगैरह है। ठीक है, तो बादल वगैरह तो यहाँ पे आ रहा है, ये क्या, क्लाउड, ये तो आ रहा है, लेकिन माउंटेन वगैरह होने के कारण ये क्या, इसके आगे नहीं बढ़ पाता है। कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। अब जैसे हवा वगैरह ऊपर जा रहा है, अब यहाँ पे तो आगे नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पे ऊपर जा रहा है। तो ऊपर जाने के बाद क्या होता है, कूल होकर क्या होता है, क्लाउड का फॉर्म ले लेता है, कंडेंसेशन हो जाता है, क्लाउड का फॉर्म ले लेता है। अब ये ऊपर गया, क्लाउड फॉर्म हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा, बारिश की तरह ये नीचे बढ़ जाएगा। ठीक है, इस तरह का जहाँ पे प्रेसिपिटेशन होगा, इस तरह का जहाँ पे बारिश होगा, उसको हम लोग क्या, कौन सा प्रेसिपिटेशन बोलेंगे, ऑरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो इंडिया में हमारे देश जो इंडिया है, कोशिश करता बनाने का, शायद बन जाए। ठीक है, कोशिश किया हूँ। ठीक है, तो हमारे प्यारे जो इंडिया में जो ये वाला जो एरिया है और ये वाला जो एरिया है, ये सब एरिया में ज़्यादा बारिश यानी कि मोस्टली इंडिया के हर एक पार्ट में, लगभग इंडिया के मैक्सिमम पार्ट में जो कौन सा होता है, ऑरोग्राफिक नेचर का ही प्रेसिपिटेशन वगैरह होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं, दिस इज प्रिंसिपल मोड ऑफ प्रेसिपिटेशन इन इंडिया, प्रेसिपिटेशन कहाँ पे, इन इंडिया। ठीक है, यहाँ पर ऐसा समझ, इंडिया में मोस्टली ऑरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन ही होता है। ठीक है, चलिए कौन सा, तो ऑरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। ठीक है, चलिए आपको दो बताया, उसके बाद अगला बात करेंगे साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन क्या होता है। तो हम लोग क्या बात करने वाले थे, साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन। ठीक है, साइक्लोनिक के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग बस एक बात याद रखें, जहाँ पे लो प्रेशर एरिया होगा वहाँ पे क्या होगा, साइक्लोन होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं आपको, इन लो प्रेशर एरिया, कहाँ पे, लो प्रेशर एरिया, ठीक है, एरिया, इन लो प्रेशर एरिया। ठीक है, एयर विल मूव हॉरिजेंटली, from the surrounding, ठीक है, फ्रॉम द सराउंडिंग। ठीक है, ज़्यादा समझे। और इसके बाद क्या होता है, काउज द एयर
टू बिकम क्या, लाइटर, क्या हवा को क्या बना देता है, हल्का बना देता है। उसके बाद क्या होता है, वो क्या जब अब अगर हवा हल्का होगा तो वो अपने आप क्या हो जाएगा, राइज कर जाएगा, विच राइजेज एंड अल्टीमेटली leads to precipitation, अल्टीमेटली लीड्स टू प्रेसिपिटेशन, और वो क्या हो जाएगा, अपने आप प्रेसिपिटेशन वगैरह हो जाएगा। अब ये कैसे होगा वो हम थोड़ा चर्चा करते हैं, डिटेल में थोड़ा देखते हैं। मान लेते हैं क्या है, लो प्रेशर एरिया है, यहाँ बीच में क्या हो जाएगा, आई ऑफ स्ट्रोम, मतलब बीच वाला एरिया जो बहुत ज़्यादा क्या है, लो प्रेशर है। और इसके बाद बगल में क्या हो जाएगा, साइक्लोन वगैरह, साइक्लोन टाइप हवा वगैरह जो गोल गोल घूम रहा है सराउंडिंग्स में। ठीक है, यहाँ से समय आ रहा है, यहाँ तक इस समय है। ठीक है, ये क्या है, एक तरह हम साइक्लोन मान लेते हैं, बीच वाला क्या होगा, आई ऑफ स्ट्रोम। ठीक है, जो भी आपको स्ट्रोम साइक्लोन वगैरह आ रहा है उसको। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जब ये घूमेगा और घूमने के बाद क्या हो जाएगा, इस एरिया को क्या बना देगा, लो प्रेशर एरिया बना देगा। मतलब यहाँ का जो एयर प्रेशर है जो बहुत कम हो जाएगा, और यहाँ का हवा क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, और हल्का होने के कारण हवा ऊपर उठेगा। जैसे ऊपर उठेगा तो एक ऐसा समय आएगा जहाँ से वो क्या क्लाउड फॉर्म कर ले और तुरंत वहाँ पे प्रेसिपिटेशन वगैरह होने लगे। ठीक है, तो ऐसा कौन कौन सा एरिया होगा, और ऐसा हम कोई अगर एग्जांपल देखा जाए तो कौन कौन सा एग्जांपल होगा वो आपको इसे बताते हैं। जैसे टाइफन हुआ था जापान में। ठीक है, या आप लोग पढ़े होंगे शायद, जापान में क्या आया था, एक बार टाइफन आया था। ठीक है, या फिर हरिकेन आया था एक बार। कौन सा हरिकेन जो कि कहाँ पे आया था, यूएसए वगैरह में आया था। ठीक है, ये सब क्या था, एक तरह का साइक्लोन का प्रेसिपिटेशन का ही पैट्स इसको बोल सकते हैं। टाइफन हो गया, हरिकेन्स हो गया, etc। ठीक है, यहाँ पे मैं एक पॉइंट को और थोड़ा इसी को हल्का सा और पॉइंटर करके यहाँ पे मैं बता देता हूँ, लेता हूँ। साइक्लोन क्या होता है, लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर। साइक्लोन आर लो प्रेशर एरिया। ठीक है, एरिया विथ सर्कुलर विंड मोशन। इसमें क्या होता है, सर्कुलर विंड मोशन। ठीक है, सर्कुलर विंड मोशन यहाँ होता है। अब बात करें साइक्लोन के यहाँ पे दो टाइप्स में मैं बताऊँगा। एक होता है साइक्लोन, एक होता है एंटी साइक्लोन। अब साइक्लोन और एंटी साइक्लोन में क्या अंतर है वो आपको यहाँ पे मैं बताऊँगा। एक होता है साइक्लोन, दूसरा क्या है, एंटी साइक्लोन। ठीक है, साइक्लोन और एंटी साइक्लोन। अब साइक्लोन में मतलब क्या हो गया, मान लेते हैं क्या है आपका अर्थ ऊपर क्या है, नॉर्थ, और नीचे क्या है, साउथ। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बीच वाला क्या हो गया, अपना इक्वेटर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। बीच वाला क्या हो गया, हमारा इक्वेटर। तो ये जो अगर क्या ऊपर वाला क्या घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब कि नॉर्थ वाला, यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग साइक्लोन में, इसको हम इस तरह पढ़ते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। मतलब कि क्या घूम रहा है, नॉर्थ हेमिस्फीयर क्या है, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, और साउदर्न हेमिस्फीयर क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्या क्लॉकवाइज घूम रहा है, कौन सा, साउदर्न हेमिस्फीयर। तो नीचे वाला क्या घूम रहा है, क्लॉकवाइज, मतलब कि कौन सा, नीचे वाला। अगर इसको नीचे से देखा जाए तो क्या हो, क्लॉकवाइज, और ऊपर देखा जाए तो ये एंटी क्लॉकवाइज। क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइक्लोन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइक्लोन। अगर इसी का डायरेक्शन अगर उल्टा हो जाए, मतलब कि क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज कौन सा हो जाएगा, क्लॉकवाइज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो जाए, और एंटी क्लॉकवाइज साउदर्न हेमिस्फीयर हो जाए, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एंटी साइक्लोन। ठीक है, बस डायरेक्शन का खेल है और उसके अलावा कुछ और है नहीं। बाकी साइक्लोन के बारे में पूरा आपको बताया, साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन क्या होता है पूरा आपको मैंने यहाँ पे बताया। ठीक है, बस एक और बचा फ्रंटल रेनफॉल, वो भी मैं आपको बताता हूँ। फ्रंटल प्रेसिपिटेशन क्या होता है, अभी फ्रंटल रेनफॉल क्या होता है वो भी आपको मैं इसको रब करता हूँ और उसके बाद बताता हूँ। तो अब बात करते हैं आखिरी फ्रंटल रेनफॉल के बारे में। क्या, फ्रंटल रेनफॉल के बारे में। तो पहले मैं इसके बारे में मैं थोड़ा लिख देता हूँ, उसके बाद आपको समझा दूंगा, चर्चा कर दूंगा, या फिर दोनों को साथ साथ लेके चलते हैं। ठीक है, चलिए पहले लिखते हैं यहाँ पर, व्हेन वार्म एयर मास एंड कोल्ड एयर मास एंड का साइन यहाँ पर, एंड कोल्ड एयर मास
एयर मास, when warm air mass and cold air mass meets under favorable condition, क्या कौन सा कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन, meets under favorable condition, then वार्म एयर क्या करते हैं, वार्म एयर क्या होता है अपने आप और ज़्यादा डेंस हो जाते हैं, लेस डेंस हो जाते हैं, वार्म एयर मास बींग्स लेस डेंस, सब कुछ मैं बताऊंगा यहाँ पर, सब समझाऊंगा, दिक्कत लेने वाला बात कुछ भी नहीं है। लेस डेंस राइजेज टू हायर, ठीक है, राइजेज टू हायर अल्टीट्यूड while cold air having higher density higher क्या होता है, कोल्ड एयर के पास हाई डेंसिटी होता है, सेटल डाउन, ठीक है। इसको लिख देते हैं द वार्म एयर क्या करता है अब, आफ्टर राइजिंग टू हाई अल्टीट्यूड cools down elevating. Adiabatically and precipitation occurs. यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो बताते हैं। जब वार्म एयर, क्या समझ, वार्म एयर और कोल्ड एयर, वार्म एयर जो भी रहता है वो ऊपर की तरफ जाता है, कोल्ड एयर नीचे की तरफ जाता है। जब एक दूसरे से मिलते हैं तो जब मिलने के समय क्या होता है ना, तो वार्म एयर का जो डेंसिटी होता है कुछ इसमें चला जाता है कोल्ड एयर में, ठीक है। और वो जाने के बाद वार्म एयर का कहते हैं और लेस डेंस हो जाता है, मतलब कि और ज़्यादा हल्का हो जाता है। जब जो दोनों मिलते हैं तो कुछ डेंस इसमें चला जाता है कोल्ड एयर में, और वार्म एयर कुछ और हल्का हो जाता है, मतलब कि और ज़्यादा हल्का हो जाता है। इसी कारण ये और जल्दी ऊपर जाता है, और जल्दी ऊपर गया क्लाउड फॉर्म कर लिया। और कूल एयर क्या हो गया, अब और भारी हो गया तो ये और ज़्यादा जल्दी सेटल डाउन हो गया। क्या हो गया, यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर सेटल डाउन, ठीक है, सेटल डाउन हो गया। और ये ऊपर गया तो क्या बना दिया, क्लाउड। अब जब क्लाउड बना ही दिया है तो क्लाउड बनने के बाद क्या होगा, क्लाउड बन गया तो क्लाउड बनने के बाद प्रेसिपिटेशन क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन, ठीक है, प्रेसिपिटेशन होकर। यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत बात नहीं है, प्रेसिपिटेशन, ठीक है। यही था हमारे 4 पार्ट्स। तो अब अगला लेक्चर में बात करेंगे रेन गेज, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में, तो तक के लिए हाँ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जय हिंद।